तो बच्चों आज का हमारा टॉपिक है रिएक्शन कोशिएंट और हाउ टू फाइंड डायरेक्शन ऑफ रिएक्शन। डिफाइन रिएक्शन कोशिएंट। अब रिएक्शन कोशिएंट होता क्या है? देखो, आप केसी जानते हो, केसी इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है। एक रिएक्शन लिख रहा हूं, स्मॉल ए कैपिटल ए प्लस स्मॉल बी कैपिटल बी स्मॉल सी कैपिटल सी एंड स्मॉल डी कैपिटल डी। अगर मैं यहां बात करूं केसी की, केसी इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है और केसी होता है सी की पावर सी, डी की पावर डी, ए की पावर स्मॉल ए एंड बी की पावर स्मॉल बी। ये कहलाता है केसी और केसी कहलाता है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। अब क्यूसी क्या होता है? क्यूसी का जो फॉर्मूला है वो भी यही होता है, सी की पावर सी, डी की पावर डी और ए की पावर स्मॉल ए एंड बी की पावर स्मॉल बी। क्यूसी का फॉर्मूला भी यही होता है और केसी का फॉर्मूला भी यही होता है। अब इसमें डिफरेंस क्या है? देखो, केसी है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट और इक्विलिब्रियम कांस्टेंट अगर हम बात कर रहे हैं इक्विलिब्रियम की, तो यहां ए बी सी डी की कॉन्सेंट्रेशन इक्विलिब्रियम पर रखनी होगी। अब जैसे यहां पर ये दो कंटेनर हैं, ये कंटेनर ए हुआ, ये कंटेनर बी हुआ और यहां पर ए और बी की कॉन्सेंट्रेशन, देखो यहां पर ये जो कंडीशन है इक्विलिब्रियम को शो कर रही है। यहां पर जितनी फॉरवर्ड रिएक्शन होगी उतनी बैकवर्ड रिएक्शन होगी, मतलब जितना वाटर ए टू बी जाएगा, जितना रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट होगा, उतना ही प्रोडक्ट रिएक्टेंट में दोबारा ब्रेक भी होगा। तो यहां पर जितना फॉरवर्ड है उतना बैकवर्ड है। तो इस कंडीशन की अगर मैं बात करूं, इक्विलिब्रियम कंडीशन की बात करूं, इक्विलिब्रियम कंडीशन पर ए बी सी डी की कॉन्सेंट्रेशन की बात करूं और उनकी कॉन्सेंट्रेशन पुट करूंगा तो यहां आएगा केसी। केसी को हम कहेंगे इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। तो जब इक्विलिब्रियम की बात होगी तब केसी की बात होगी। अब जैसे मान लो इक्विलिब्रियम कंडीशन नहीं है, अभी रिएक्शन इक्विलिब्रियम पर नहीं पहुंची है, आप समझो कि रिएक्टेंट अभी ज्यादा है, प्रोडक्ट अभी कम है और वो कंडीशन इक्विलिब्रियम वाली नहीं पहुंची है, तो अभी वाटर, आप समझ लो कि भाई ये दो कंटेनर है, कंटेनर में एक कंटेनर में वाटर ज्यादा है तो वाटर ए टू बी आएगा, मतलब अभी रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में होनी है। जब इक्विलिब्रियम पर ना पहुंची हो और कॉन्सेंट्रेशन दी हो तो वो उस कॉन्सेंट्रेशन को पुट करके आता है क्यूसी। ध्यान से सुनना, इक्विलिब्रियम कॉन्सेंट्रेशन को पुट करके हम निकालते हैं केसी, और अगर रिएक्शन इक्विलिब्रियम अटेन ना कर पाई हो उस टाइम पे हम निकालते हैं क्यूसी। अब समझना बात को, अगर क्यूसी ज्यादा, देखो क्यूसी क्या है? प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट। अगर क्यूसी ज्यादा है इसका मतलब प्रोडक्ट ज्यादा बन गए, और अगर क्यूसी कम है इसका मतलब है प्रोडक्ट अभी और बनना है, अभी इक्विलिब्रियम अटेन नहीं हुआ है। तो अगर क्यूसी कम है इसका मतलब प्रोडक्ट कम है। देखो, अगर क्यूसी कम है तो प्रोडक्ट कम है, प्रोडक्ट कम है मतलब बी वाले में वाटर कम है, बी वाले में वाटर कम है तो अभी कौन सी रिएक्शन होनी है? फॉरवर्ड होनी है। पानी को ए टू बी आना है, रिएक्टेंट को अभी और प्रोडक्ट बनाना है। तो अगर क्यूसी कम है, इफ क्यूसी इज स्मॉलर देन केसी, देन फॉरवर्ड रिएक्शन विल अकर। तो क्यूसी इस तरीके से डायरेक्शन बताता है। भाई देखो क्या होता है, आपको अगर कॉन्सेंट्रेशन दे दी, इक्विलिब्रियम कॉन्सेंट्रेशन दे दी तो आप केसी निकालोगे, और किसी पर्टिकुलर पॉइंट पर कॉन्सेंट्रेशन दे दी तो आप क्यूसी निकालोगे, और फिर क्यूसी और केसी को कंपेयर करोगे। अगर क्यूसी और केसी बराबर आ गया तो वो कंडीशन हो गई इक्विलिब्रियम की। तो इस कंडीशन में क्यूसी इक्वल टू केसी है तो कंडीशन क्या हो जाएगी? इक्विलिब्रियम। वहीं अगर क्यूसी बड़ा है, अगर क्यूसी बड़ा है, क्यूसी बड़ा है मतलब प्रोडक्ट ज्यादा बन गया, प्रोडक्ट ज्यादा बन गया मतलब कि आप इमेजिन करो बी में वाटर लेवल ज्यादा हो गया तो वाटर बैकवर्ड डायरेक्शन में आएगा। तो अगर क्यूसी ज्यादा है, इफ क्यूसी इज ग्रेटर देन केसी, देन रिएक्शन विल अकर इन बैकवर्ड डायरेक्शन। तो तीन बातें हैं। सबसे पहला कि क्यूसी अगर केसी से बड़ा है तो प्रोडक्ट ज्यादा है, प्रोडक्ट ज्यादा बन गया है तो बैकवर्ड डायरेक्शन में होगी रिएक्शन। फिर उसके बाद अगर
QC छोटा है इसका मतलब प्रोडक्ट कम बना है तो फॉरवर्ड डायरेक्शन में होगी, और KC अगर QC के बराबर है तो हम बोलेंगे इसको इक्विलिब्रियम। तो रिएक्शन कोशिएंट ये बताएगा कि रिएक्शन फॉरवर्ड होगी, बैकवर्ड होगी या इक्विलिब्रियम पर रहेगी। तो ये देखो यहां पर इक्विलिब्रियम को ऐसे समझा जा सकता है, ये देखो यहां QC KC के बराबर है इक्विलिब्रियम, QC ज्यादा बन गया और QC KC से बड़ा है, इसका मतलब प्रोडक्ट ज्यादा बन गया है, तो यहां पर रिएक्शन होगी बैकवर्ड। अब बैकवर्ड क्यों हो रही है? क्योंकि देखो हर रिएक्शन चाहती है कि वो इक्विलिब्रियम को मेंटेन करे। इक्विलिब्रियम एक तरह की स्टेबिलिटी है एक रिएक्शन के साथ, तो हर रिएक्शन अगर इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब हो गया है तो वो इक्विलिब्रियम को मेंटेन करना चाहेगी। वैसे ही यहां QC KC से कम है, इसका मतलब प्रोडक्ट कम बना है, प्रोडक्ट कम बना है तो रिएक्शन अभी फॉरवर्ड होनी बाकी है, रिएक्शन फॉरवर्ड होगी। फॉर द रिएक्शन PCl5 gives PCl3 plus Cl2 और इसके लिए KC की वैल्यू दी है 47, तो एक रिएक्शन दी है उसके लिए KC की वैल्यू दे दी है उन्होंने। इफ QC इज दिस मच, अब देखो KC भी दी है QC भी दिया है, KC दिया है 47 और QC दिया है 5 × 10⁻³ तो QC क्या है? KC से स्मॉलर है। अब QC कम है इसका मतलब प्रोडक्ट कम बना है, अभी प्रोडक्ट और बनना है, इसका मतलब रिएक्शन कौन सी डायरेक्शन में होगी? फॉरवर्ड डायरेक्शन में होगी। द वैल्यू ऑफ KC फॉर द रिएक्शन, आपको एक रिएक्शन दी है उसके लिए KC की वैल्यू दी है, KC की वैल्यू दी है 10⁻⁻⁴। At a given time the composition of reaction mixture is given, मतलब किसी पर्टिकुलर टाइम पर कॉन्सेंट्रेशन दे रखी है HI की, H2 की एंड I2 की। इन विच डायरेक्शन रिएक्शन विल प्रोसीड, रिएक्शन किस डायरेक्शन में जाएगी, मतलब हमें QC निकालना है। अब देखो यहां KC की वैल्यू क्या है? 10⁻⁻⁴। अब हम बात करते हैं QC की, चलो QC निकालते हैं। QC का फॉर्मूला वही है, प्रोडक्ट की कॉन्सेंट्रेशन डिवाइडेड बाय रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन एट एनी टाइम, और अगर इक्विलिब्रियम जोड़ दूं तो वो KC का फॉर्मूला हो जाता है। तो QC H2 की कॉन्सेंट्रेशन I2 की कॉन्सेंट्रेशन डिवाइडेड बाई HI की कॉन्सेंट्रेशन, आगे 2 लगा स्क्वायर कर दो। अब H2 की कॉन्सेंट्रेशन ये दी है 10⁻⁵, I2 की कॉन्सेंट्रेशन 10⁻⁵, और फिर HI की कॉन्सेंट्रेशन 2 × 10⁻⁵, तो ये 2 × 10⁻⁵ का स्क्वायर हो जाएगा, फिर 2 × 10⁻⁵, तो -5 कितना हो जाएगा? 1/4। तो QC की वैल्यू क्या हो जाएगी? 0.25। तो KC हो गया 10⁻⁴, QC हो गया 0.25, तो यहां QC KC से बड़ा है, इसका मतलब प्रोडक्ट ज्यादा बन गए हैं, प्रोडक्ट ज्यादा बन गए हैं तो रिएक्शन होगी बैकवर्ड डायरेक्शन में।